हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ग्रो अप मेंटर्स। माय नेम इज़ अहद सिद्दीकी। हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे 7 स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें से हमने लास्ट क्लास के अंदर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स को कवर कर लिया था, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड जस्टाइल साइकोलॉजी। तो आगे नेक्स्ट इस दिस इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स, बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल जाए। तो आगे चलते हैं। बिहेवियरिज्म इज बेसिकली व्हाट। देखो, बिहेवियरिज्म क्या होता है? ये एक पोटेंशियल होता है, इंडिविजुअल की इंटरनल कैपेसिटी होती है, जिससे हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बिहेवियरिज्म हमको बताता है कि हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से हम सामने लोगों के सामने किस तरीके से बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल लाइक, क्या आपका आपके ऑफिस में और आपके घर पर सेम बिहेवियर होता है? क्या आप सेम बिहेव करते हो? नहीं। क्या एक स्टूडेंट का अपने फ्रेंड्स के साथ में और टीचर के साथ में सेम बिहेवियर होता है? नहीं। तो ये जो पर्सनालिटी बनाते हैं हम लोग, सामने वाली इन्वायरमेंट की सिचुएशन को देखकर ये चीज़ें आती हैं हमारी बिहेवियरिज्म के अंदर। क्या हमारा घर पर हम और हमारे किसी रिलीजियस प्लेस पे, मंदिर या मस्जिद के अंदर सेम बिहेवियर होता है? डिफरेंट होता है। तो सामने जैसी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपनी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। हमारे मेंटल स्टेज के अंदर, हमारे कॉन्शियस कॉग्निटिव लेवल के अंदर क्या डेवलपमेंट आते हैं उस सिचुएशन को देख के कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट होना चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का जो हमको डिफरेंस बताता है, वो बताता है हमारा बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म बेसिकली है तो एक ये इंटरनल चीज, जिससे इंसान फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करता है, चाहे वो कोई भी हो या वो कैसी भी सिचुएशन हो। उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को डाल ढालना और वैसा बिहेव कर लेना, तो उस प्रोसेस को हम बिहेवियर कहते हैं और इस बिहेवियर को समझने को हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। अब बिहेवियरिज्म जो है वो बेसिकली लर्निंग के थ्रू हमने दो टाइप में डिवाइड करा है। एक हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड वन आता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम जानेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर बेसिकली जो स्टिमुलस होता है हमारा, स्टिमुलस क्या चीज होती है? देखो, स्टिमुलस को समझो। स्टिमुलस कोई भी वो चीज जो आपको स्टिमुलेट करे, मजबूर करे कोई भी एक्शन लेने पर। मतलब जिसको मैं एग्जांपल दूं कि बेताब करे, आपको तलब और आपके अंदर तड़प पैदा हो कि नहीं, मुझे इस चीज को करना है। एग्जाम्पल लाइक, स्टिमुली क्या चीज है? समथिंग दैट कॉज एन एक्टिविटी और इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट जगाए कि नहीं, मुझको ये चीज करना है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है। एग्जाम्पल लाइक, लड़कियां हैं, उनके सामने आप गोलगप्पे लाके रख दो, उनके जो एक बिहेवियर के अंदर उनके जो तासुरात चेंज होंगे ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जबान में कैसे पानी आने लगेगा, चेहरे पे नमी और आंखों में नमी और होंठों पे मुस्कान, एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाएगी। एक कुत्ते के सामने आप हड्डी को लाके रख दो, तो वो बेताब हो जाएगा उसको छीनने के लिए। ठीक है, भौंकने लगेगा जोर जोर से। ये बेसिकली इवान पैवलो की एक थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरी, जिसके अंदर इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को बहुत डिटेल में बताया। आप चाहें तो एक बार इवान पैवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी स्टिमुली जो आपको प्रवोक करे उस काम को करने के लिए। आप सुबह सोकर उठते हो, तो आप अलार्म लगाते हो, तो ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है या किसी भी कोई भी काम के लिए जाना है। तो काम मकसद क्या है बेसिकली उस अलार्म को लगाने का? कि एक वो ट्रिगर मोमेंट, वो एक चीज़ हमको ट्रिगर करे, वो जो हम जिसके ऊपर हम आगे जाके रिस्पॉन्ड करें कि हाँ, इस चीज़ से हमारी सेकंड जो एक्टिविटी है वो रिलेट है। अलार्म लगा, अलार्म बजा तो ये नहीं था कि वो उठने के लिए। अलार्म जैसे ही बजा, सडन पहला थॉट ये है कि अरे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, नहाना है, फ्रेश होना है। देयर आर सो मेनी थिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमारी न्यूरल स्टिमुली से हम लोग करते हैं उस चीज़ को, तो कोई भी स्टिमुलस को परफॉर्म करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, जिससे इंडिविजुअल का एक बिहेवियर बनता है। सेकंड हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी काइंड ऑफ सेम चीज़ ही होती है, लेकिन ये भी आपके स्टिमुली को स्टिमुलेट करती है कि कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कि कोई भी सिचुएशन को देख के नहीं, मुझे तो ये एक्शन करना है, मुझे तो इस सिचुएशन के ऊपर ये अपने आप को, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। फूड है,
किसी भी खाने की खुशबू आ रही है, तो एकदम इंटरेस्ट आ गया उस चीज़ को लेकर। जैसे मैंने एक लड़कियों के गोलगप्पे का एग्ज़ाम्पल दिया, ओके। तो लेकिन क्या है, ये जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, जहाँ पर आपको पर्सनैलिटीज़ के अंदर, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर चेंज मिलेगा, लेकिन वो किसी या तो आपको पनिशमेंट के लिए या रिवार्ड के लिए प्रोवोक करेगा। एग्ज़ाम्पल लाइक एक बच्चा है, उसका नाम है गुन्नू। उसके पापा उसको बोलते हैं, "बेटा अगर तू 10th के अंदर या 12th के अंदर 90% लेके आया, तो तेरे को आईफ़ोन 15 दिलाऊँगा मैं। और अगर तू फेल हो गया, तो तुझे अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दूँगा और खाना भी नहीं दूँगा 3 दिन तक।" तो इसके बिहाफ़ पर वो स्टूडेंट अपनी पर्सनैलिटी को बनाएगा। वो अपना बिहेव करेगा कि नहीं, अब पढ़ाई करनी है, आईफ़ोन 15 प्रो चाहिए मुझको तो। और क्योंकि फिर उसको कहीं न कहीं इस बात का भी डर सताएगा, क्या अगर फेल हो गया तो पापा का बेल्ट तैयार है, वो अंधेरे वाले कमरे में बंद करके मारेंगे और खाना भी नहीं देंगे 3 दिन तक मुझको। उस गुन्नू को इस बात की समझ है, तो इसके बिहाफ़ पे वो अपनी पर्सनैलिटी को बना रहा है और वो बिहेव कर रहा है और वो स्टडी कर रहा है। तो जहाँ पर आपको क्या होगा, एक क्या कहते हैं कि स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके अंदर जो चेंजेस आएँगे उसको हम कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट का इंडिविजुअल के अंदर डर होता है। इसके बाद ये हो गया हमारा बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म के अंदर, तो बिहेवियरिज्म जो है एक सिस्टमैटिक अप्रोच है लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए, कि हम ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से जान सकते हैं, या किसी भी एनिमल के बिहेवियर को किस तरीके से एनिमल का कौन सा बिहेव है, वो जान सकते हैं। बिहेवियरिज्म के बारे में बताते हैं कि एंड इट इज अ रिस्पॉन्स टू थिंग दैट आर हैपनिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, कि इंटरनली कोई भी चीज आई, कोई थॉट आया, परसेप्शन आया, आइडिया आया, फिर एक्सटर्नली उस चीज को परफॉर्म करना है, बिहेव करना है, वो कैसे बताएगा। तो एक स्टडी के मुताबिक, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90% जो पॉपुलेशन है, उनका जो बिहेवियर है वो चार पर्सनालिटीज के अंदर डिवाइड है। वो चार पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन हमारी ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ट्रस्टिंग और एनवियस। तो ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी बेसिकली वो पर्सनालिटी होती है जिसके अंदर लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कुछ लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, एआईआर 1 लेके आते हैं, कुछ लोग जेई नीट या ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करते हैं। तो अब एक सोचने वाली बात है, जिसकी फर्स्ट रैंक आ रही है, तो वो भी तो एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो। तो जो इंसान ने ये सोचा कि नहीं, मुझको तो फर्स्ट रैंक ही लेके आनी है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव है। मतलब वो पॉजिटिवली हर काम को कर रहा है कि हाँ, ये हो गया, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ ह्यूज डील टू मी, आई विल एबल टू क्रैक दिस एग्जाम वेरी इजीली। या किसी भी एग्जाम का आप एग्जांपल ले सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर टास्क का एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ मैं इस काम को इजीली कर सकता हूँ। वो लोग जो है वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर के लोग होते हैं। अब जो सेकंड वाला है पेसिमिस्टिक, ये एंटायरली इसका अपोजिट है। पेसिमिस्टिक बिहेवियर के लोग वो होते हैं जो बहुत नेगेटिव रहते हैं, हर चीज के अंदर रोते रहते हैं, अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ और मैं क्या करूंगा, और मेरे को तो पैसे भी नहीं मिले थे और ये नहीं था, और मैं मतलब वो अपनी लाइफ की 99 अच्छाइयों को छोड़ के 1% बुराई को देखते हैं। और उस तरह की बुराई को देख के और चीजों को, सिचुएशन को देख के रोते रहना और हर चीज परेशान रहने वाले लोगों को पेसिमिस्टिक बिहेवियर के अंदर साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव वाले, पेसिमिस्टिक नेगेटिव बिहेवियर वाले, और थर्ड वन होते हैं हमारे ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि जो डिपेंड होते हैं, द पर्सन हु इज डिपेंड ऑन अनदर। जैसे मैं कहूँ कि इंडिविजुअल है, अब वो ये सोच रहा है कि पैसा होगा तो ये काम होगा, पैसा नहीं है तो ये चीज़ भी नहीं है। और जॉब है तो जॉब से पैसा आएगा तो पैसे से घर खरीदूँगा, घर खरीदने के बाद में घर अच्छा होगा, तो मुझे एक अच्छी लड़की से शादी हो पाएगी। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है। ट्रस्टिंग मतलब बेसिकली दिस बिहेवियर इज़ काइंड ऑफ डिपेंडिंग बिहेवियर, कि वन थिंग इज़ डिपेंड ऑन अनदर। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उसको हम ट्रस्टिंग बिहेवियर के अंदर कहते हैं। लास्ट वन इज अवर एनवियस। तो एनवियस बिहेवियर कौन से होते हैं? जो लोगों की खुशी से जलते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट ने हमको बताया कि जली तेरी जली ना, अरे क्योंकि मेरे दोस्त के वो, एक आपने थ्री इडियट्स के अंदर एग्जांपल देखा होगा कि वो दोस्त पास हो जाए तो फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त टॉप कर जाए तो थोड़ा ज्यादा दुख होता है। तो ये एक एनवियस बिहेवियर के अंदर ये चीजें आती हैं कि लोगों की खुशी से जलने वाले, लोगों की अचीवमेंट से दुख होने वाले, अफसोस करने वाले कि अरे उसको क्यों मिल गया, मुझको क्यों नहीं मिला, मेरे पास भी तो वो पर्सनैलिटी है, तो मैं तो उससे बेहतर डिजर्व करता था।
डिजर्व करता था तो अचीव कर सकता था, लेकिन वो सामने वाले की पर्सनैलिटी से ईर्ष्या रख रहा है, घृणा रख रहा है, जल रहा है, हसद रख रहा है, किना रख रहा है। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले बिहेवियर को लोग कहते हैं एनवियस बिहेवियर के अंदर। होप यहाँ तक आपको समझ आया। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हुआ करे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है? जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा साइको एनालिसिस। तो बेसिकली साइको एनालिसिस जो है, ये भी मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर ही आता है, जिसको सिगमंड फ्राइड ने फाउंड करा था। इसके फाउंडर कौन थे? सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने बताया कि ह्यूमन पर्सनैलिटी, इसको साइकोसेक्सुअल अर्जेस भी कहते हैं अनदर लैंग्वेज के अंदर। तो जो इसके अंदर हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, फ्राइड बिलीव दैट ह्यूमन माइंड वाज कंपोज्ड दैट 3 एलिमेंट्स, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्राइड इसके अंदर कहते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी जो होती है, ह्यूमन माइंड जो होता है, वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इद बेसिकली क्या? इंस्टिंक्ट, ईगो रियलिटी और सुपर ईगो मोरालिटी। इध जो होता है वो एंटायरली अनकॉन्शियस होता है, और ईगो जो होता है वो सबकॉन्शियस होता है, और सुपर ईगो इज अ कॉन्शियस। अब मैं आपको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बताता हूँ, बहुत गौर से सुनना बात को। कॉन्शियस क्या चीजें होती हैं जो आप अपने होशो हवास के अंदर कर रहे हो? द पर्सन इज वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स हिज हेल्थ, कि इंडिविजुअल अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, तो वो बहुत न्यूट्रिशनिस्ट भी होगा, कि मुझको चावल नहीं खाने हैं, मोटा हो जाऊंगा, मुझे ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाने हैं, पिंपल आ जाएंगे, मुझे ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाना है, पेट खराब हो जाएगा। तो वो, और एक जो नॉर्मल होते हैं कि हाँ, वो पर्टिकुलर चीज़ को लेके लोग बड़ा कॉन्शियस होते हैं। तो कॉन्शियस पीपल को हम लोग, जो कॉन्शियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो ये कॉन्शियस पर्सनैलिटी होती है, जब हम होशो हवास के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक कॉन्शियस स्टेट है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, एक कॉन्शियस स्टेट है। ये तो नहीं आपका माइंड कहीं और है, दिमाग आपका जिम के अंदर है, दिमाग आपका ब्यूटी पार्लर पर है, दिमाग आपका जो है सनी लियोन के बारे में सोच रहा है, और आप पढ़ाई यहाँ कर रहे हो। तो नहीं, कॉन्शियस मतलब वो ज़ाहिरी इंसान की पर्सनैलिटी जो उसकी मेंटल स्टेट को फॉर्म कर रही है। को- क्या बोलते हैं, सुपर ईगो क्या? हमारा कॉन्शियस मेंटल स्टेट, जो हम कॉन्शियस लेवल में होशो हवास के अंदर कोई भी काम करते हैं। सेकंड सेकंड वन इज हमारा सबकॉन्शियस, जिसको हम सेमी कॉन्शियस भी कहते हैं। तो सबकॉन्शियस जो होता है बेसिकली, इसको हम ईगो के अंदर कंसीडर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अपने घर से कॉलेज जाते हो, या आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, रास्ते में आपको कितनी सारी बाइक मिलती हैं, कितने सारे लोग मिलते हैं, कितने सारे ट्रीज मिलते हैं, क्या आप उन सबको लर्न कर लेते हो कि इतने नंबर ऑफ लोग थे, इतनी सारी बाइक थी, आज 112 बाइक न्यू देखी हैं, आज जो है वो क्या कहते हैं, 80 नए घर देखे रास्ते के अंदर आते हुए, 40 तरह के नए कुत्ते देखे मैंने, सबका कलर अलग-अलग था, रोड के अंदर इतने गड्ढे थे, क्या वो गिने? नहीं। सबकॉन्शियस एक्टिविटी आपकी वो है, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, कोई आपको एक, आपके साइड में एक इंसान है, वो एक बाइक के ऊपर 4 लोगों को बिठाया हुआ है, और फ्रंट टायर को हवा में करके व्हीली करते हुए जा रहा है, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। अब एग्जांपल लाइक आपका कोई दोस्त आता है और आपसे आके बोलता है, यार मेरा फ़ोन चोरी हो गया। सडन आपके माइंड के अंदर एकदम थॉट आता है कि यार एक टाइम था, मेरा भी फ़ोन चोरी हुआ था, या मेरा भी सेम ऐसे ही नुकसान हुआ था, या मेरे भी पैसे गिरे थे। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो सबकॉन्शियस मेमोरी है, वो तब एलिवेट होगी जब कोई पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी। ज़ाहिरी में तो आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि आप भूले, लेकिन बेसिकली वो एलिवेट कब होगी, आपको याद कब आएगी, जब सेम उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट आपके सामने होगा। The psychologists believe that. और थर्ड वन इज हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस स्टेट वो होती है कि वो शिवाजी द बॉस के अंदर रजनीकांत को लास्ट में मारते हैं, तो पुलिस वाले आके बोलते हैं, अरे ये तो अनकॉन्शियस हो गया, मरने जैसी कगार पे आ गया, मतलब ना इसको कुछ बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, एकदम सो रहा है इंसान। जैसे कि कोई इंसान ड्रंक्ड होता है, तो वो दारू के नशे में एकदम लास्ट के जो पूरी बोतल चटकाने के बाद में पड़ा हुआ है, तो वो ना तो वो परफॉर्म कर पा रहा है, ना वो चल पा रहा है, ना वो बोल पा रहा है, मतलब उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है ही नहीं है, उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है ही नहीं है कि वो आपको क्लियरली कोई भी चीज़ को डिफाइन कर दे। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस हाँ, अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस बेसिकली वो चीज़ें जो हमारे माइंड में तो हैं, लेकिन हम उसको ना तो हम ईज़िली परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन जब दारू के नशे में, तो वो धीरे-धीरे चीज़ों को, ऐसी बातें भी बता देता है जो कभी-कभी किसी ने सुनी नहीं होती हैं, या जो उसके कुछ ऐसे ट्रुथ होते हैं, या जो उसके कुछ राज़ होते हैं जिसको वो रिवील कर देता है। तो ये सब चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर समझ आया है। इद, ईगो, सुपर ईगो। इद को इंस्टिंक्ट, ईगो रियलिटी, सुपर ईगो मोरालिटी। इद अनकॉन्शियस, ईगो सबकॉन्शियस एंड सुपर ईगो कॉन्शियस।
अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आए किसी भी चीज़ के अंदर या इस टॉपिक से रिलेटेड, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड या साइको एनालिसिस से रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं. और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें.